इथेनॉल का महाखेल जिसने देश का 2860 लीटर पानी फूंक दिया और आपकी चमचमाती गाड़ी के इंजन को अंदर से बना दिया कबाड़। पूरी स्टोरी अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिल्ली की बात से। पहले जरा इन महाशय को सुनिए। देश में पानी की कोई कमी नहीं। जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। सुना दोस्तों आजकल हर जगह गाड़ियों में इथेनॉल ब्लेंडिंग, पानी पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा देश हित का काम है। लेकिन आज मैं आपको इस पूरी नीति की वो परतें खोल कर बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस पूरे खेल में पानी किसका बर्बाद हो रहा है, गाड़ी किसकी खराब हो रही है और असली मलाई कौन खा रहा है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। पहले 2 कड़वे सच याद कर लीजिए। पहला, सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 2860 लीटर पानी फूका जा रहा है। जी सर, 2800 लीटर 1 लीटर इथेनॉल बनाने में, वो भी तब जब देश और दिल्ली पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। नीति आयोग की खुद की रिपोर्ट कहती है कि गन्ने से इथेनॉल बनाने के चक्कर में भूजल ग्राउंड वाटर का स्तर खतरनाक तरीके से नीचे जा रहा है। यानी एक तरफ प्रदूषण कम करने का दावा है तो दूसरी तरफ हम देश को सूखे की तरफ धकेल रहे हैं। दूसरा, ये इथेनॉल आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक में जाकर नमी बनाता है जिससे इंजन में जंग लगती है, पिस्टन और फ्यूल इंजेक्टर गलने लगते हैं और आपकी गाड़ी समय से पहले कबाड़ बन रही है। यानी जनता का पानी भी गया और जनता की जेब से मैकेनिक का खर्चा भी गया। सबसे बड़ा सवाल कि जब इस नीति से देश का पानी और जनता की गाड़ी दोनों बर्बाद हो रहे हैं तो फिर इस योजना को इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, इसका जवाब छुपा है क्रोनोलॉजी में। जी हाँ, क्रोनोलॉजी में छुपा है इसका जवाब। ज़रा ध्यान से सुनिए। जिस मंत्रालय के तहत ये पूरा इथेनॉल का खेल चल रहा है उसी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के बेटों के पास इथेनॉल बनाने वाली बड़ी कंपनियां हैं। जी हाँ, नितिन गडकरी के बेटों के पास इथेनॉल बनाने वाली बड़ी कंपनियां हैं। उनके बड़े बेटे निखिल गडकरी की कंपनी है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा, जो सीधे सरकार को इथेनॉल की सप्लाई करती है। और उनके दूसरे बेटे सारंग गडकरी की कंपनी है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज, जो इथेनॉल उत्पादन के इस पूरे बड़े कारोबार में सीधे तौर पर सक्रिय है। अब आप खुद समझदार हैं, डॉट्स को कनेक्ट कीजिए। क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि जिस नीति से देश की जनता और पर्यावरण को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है उससे सीधे तौर पर मंत्री जी के परिवार के बिजनेस को करोड़ों का फायदा पहुंच रहा है। सोचने वाली बात है दोस्तों। और जब कोई इस पानी की किल्लत या इस नुकसान पर सवाल उठाता है तो उसे सीधे देशद्रोही कह दिया जाता है। हाँ भाई, हम लोग देशद्रोही हैं। आप अगर हक बात कहना, सही बात कहना देशद्रोह है तो हम देशद्रोही हैं। मंत्री जी, देश की जनता का पानी बचाना और अपनी गाड़ी की चिंता करना देश विरोध है या नीति बनाने वालों के परिवार की कंपनियों को फायदा पहुंचाना देशभक्ति है? इसका जवाब आप देंगे नेताजी। दोस्तों, दिल्ली की बात पर आज ये सच सामने लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये मुद्दा आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ा है। क्या आपको लगता है कि इस नीति के पीछे कोई बड़ा हितों का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? क्या इस योजना पर तुरंत रोक लगनी चाहिए? कमेंट बॉक्स खुला है। अपनी बेबाक और मर्यादित राय ज़रूर दें। इस खोजी रिपोर्ट को हर एक नागरिक तक शेयर करें ताकि सच सबके सामने आए और दिल्ली की बात को सपोर्ट करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ होती है ना इधर की ना उधर की, सीधी बात मेरे साथ, दिल्ली की बात। जय हिंद।